दोस्तों ये है मोटरोला H50 फ्यूज़न। इस पे जो अपडेट आया था अगस्त में, इस अपडेट पर मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने बताया था कि आखिर इस अपडेट में क्या क्या आपको मिलता है। और उस वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट था। कोई कह रहा है कि इसमें हीटिंग इशू है, कोई कह रहा है कि इसमें टच सही से काम नहीं कर रहा है, कोई कह रहा है कि इस अपडेट के बाद से बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का आज मैं जवाब देने वाला हूँ, इसलिए मैं वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस कमेंट की जो सबसे ज़्यादा मुझे मेरे वीडियो पे मिला है, वो है हीटिंग इशू। एक कमेंट ऐसा है जो कहते हैं कि डोंट बाय मोटो फोन्स, माई फ्यूज़न हीटिंग सो मच एट नॉर्मल यूज़, आफ्टर अपडेट इट्स ऑल्सो हीटिंग। ये उनका अभी भी कहना है कि मत खरीदिए फ़ोन क्योंकि फ़ोन अभी भी हीट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहली बात तो इस फ़ोन में कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि इसमें कौन सा कूलिंग के लिए यूज़ किया गया है। आपका जैसे वेपर कूलिंग चैम्बर होता है, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आपका फ़ोन ऑफकोर्स वार्म होगा। हीट कब कर सकता है? जब आप फ़ोन को चार्ज में लगाए हैं, और चार्ज में लगाते हैं तो आपको पता नहीं चाहिए 68 वाट का चार्जर है। जब ये फास्ट चार्ज होगा तो बहुत तेज़ी से बैटरी चार्ज हो रहा था, ऑफकोर्स हीटिंग होगा इसमें। आप जब बैटरी चार्ज करते हैं उस समय अपना वाईफाई बंद करके, ब्लूटूथ बंद करके उसके बाद चार्ज में लगाइए, हीटिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये सब फ़ोन पे लागू होता है। दूसरा कारण है, अगर आप फ़ोन को बाहर यूज़ कर रहे हैं धूप में, फ़ोन हीट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और उस समय फ़ोन हीट होगा ही होगा। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो गेमिंग करिएगा तो आपको पता ना चाहिए इसमें जो प्रोसेसर है ये है 7S Gen 2। तो इस प्रोसेसर में आप मिड रेंज के तहत ये प्रोसेसर है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें हल्का फुल्का गेमिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंटेंस गेमिंग करिएगा तो ऑफकोर्स फ़ोन हीट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि सिर्फ नॉर्मल सर्फिंग करने में, इंटरटेनमेंट में आप यूट्यूब चला रहे हैं और आपका फ़ोन हीट कर रहा है, तो आप एक काम करिए, सीधे सीधी बात है, आप इसको रीसेट करके चेक करिए। अगर रीसेट करने पे भी वापस से हीट कर रहा है तो आप सर्विस सेंटर जाइए, सीधे सी बात। इतना ज़्यादा हीट तो नहीं हो सकता ना। वार्म हो सकता है लेकिन हीट नहीं हो सकता। हीट का मतलब है कि ऐसे छुए आप और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका हाथ जल गया, इस तरह का हीटिंग होता है। नॉर्मल वार्मनेस कॉमन है, हर फ़ोन में होता है। इसको कंट्रोल करने का मैं आपको बता दूं कि आप जब भी चार्ज करिए तो बैक कवर को निकाल कर चार्ज करिए, धूप में कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल करिए, और गेमिंग करते हैं तो बैक कवर को निकाल कर और चार्ज में लगा के गेमिंग नहीं करिए। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे आपका बैटरी भी सही रहेगा प्लस हीटिंग भी कम होगा। अब दोस्तों दूसरा कमेंट पे चलते हैं। वो कहते हैं 12 मेगापिक्सल का फ़ोटो क्लिक होता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है, और वो उनका लगता है कि पैसा उनका वेस्ट हो गया है। तो उनको बताना ये ज़रूरी है कि जो कैमरा होता है बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे ही रहता है, जिसकी वजह से आप जूम करना चाहे तो जूम भी कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आप 50 मेगापिक्सल पे खींचिएगा, उस समय आपको 50 मेगापिक्सल पे आप चाहते हैं शूट करना, तो उसमें आपको याद रखना होगा जब 50 मेगापिक्सल में शूट करिएगा तो यहाँ पे जूम नहीं हो सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, आपका नॉर्मल फ़ोन का जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल पर सेट है। अगर आपको लगता है कि आपका कैमरा में फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा है तो आप चले जाइए सिंपली मोर में जाने के बाद आपको जाना है अल्ट्रा रेस में। अल्ट्रा रेस को टैप करिए। अब जो फ़ोटो क्लिक करिएगा ये 50 मेगापिक्सल का क्लिक होगा। तो ये कोई इशू नहीं है कि आपका 12 मेगापिक्सल हो रहा है जबकि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। उसमें दिया हुआ है सेटिंग, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 मेगापिक्सल इसलिए रहता है ताकि कम स्पेस ले और आपका फ़ोटो भी अच्छा क्लिक करे, बस यही बात है। बाकी इसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा कमेंट में। तीसरा कमेंट ये है कि भाई कहते हैं कि टच में थोड़ा लैग हो रहा है, टच कई बार नहीं होता है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको टच में ऐसा लग रहा है कि लैग हो रहा है, कभी कभी टच रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप देखिए मेरा फ़ोन यहाँ पे टच एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। कहीं पे भी कुछ भी आप टैप करिए फटाफट वो रिस्पॉन्स करता है, चाहे आप कुछ भी करिए। तो मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। एक तो आप रीज़न है आप टेम्पर ग्लास यूज़ कर रहे हैं। टेम्पर ग्लास भी दोस्तों बहुत तरह का आते हैं। कुछ ऐसे टेम्पर ग्लास होते हैं जिनको लगाने के बाद से आपका थोड़ा सा टच का जो सेंसिटिविटी होता है ये कम हो जाता है। तो आपको ऐसा फील होगा कि टच जो है कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, टच का रिस्पॉन्स। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको कम से कम अच्छा क्वालिटी का टेम्पर ग्लास लगाइए फ़ोन में, ताकि इस तरह का इशू आपको फेस ना करना पड़े। अगर आपके फ़ोन में टेम्पर ग्लास नहीं है, उसके बाद भी आपको टच का इशू लग रहा है, तो आप एक बार रीसेट करके देखिए। रीसेट करके देखिए, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी टच काम नहीं कर रहा है, छोड़ दे रहा है बार बार टच कहीं पे, तो आप एक बार सर्विस सेंटर में जाइए,
और उनको बताइए कि टच कैसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे कमेंट की तरफ। वो कहते हैं कि मोटो एज का जो बैटरी बैकअप जो प्रॉब्लम है, बैटरी इशू है, बैकअप में कम हो गया है, तो ये क्या अपडेट से फिक्स हो सकता है? तो हाँ, अपडेट से फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप अच्छा हो गया है तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में आपका बैटरी बैकअप जो है वो किसी बग से कम हो जाए, ये हो सकता है। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एक ऐसा मतलब डिवाइस है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, जो आपको समय के साथ बैटरी बैकअप अच्छा मिलते रहे। कभी बैटरी बैकअप अच्छा होगा, कभी बैटरी बैकअप ख़राब होगा। फिलहाल अभी के अपडेट की बात की जाए तो अभी के अपडेट में मैंने खुद महसूस किया है कि इसमें बैटरी बैकअप ठीक हो गया है। पहले जैसे ड्रेन होता था अब वैसे ड्रेन नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका बैटरी बैकअप ड्रेन हो रहा है तो सिंपल बात है, आप एक बार रीसेट करिए डिवाइस को, उसके बाद देखिए कि बैटरी बैकअप अब ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि नहीं सही हो रहा है तो सर्विस सेंटर में जाइए, बताइए कि बैटरी का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। जो भी है अभी आपका सर्विस आपका विद इन वारंटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सही हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। उनका कहना है कि डिस्प्ले को गौर से देखिए तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये अपडेट के बाद में हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं भी आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रहा है। आप अगर इसको ध्यान से भी देखिएगा तो कहीं पे भी ब्लैक ब्लैक लाइंस आपको नहीं नज़र आएंगे। डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगा तो वो कभी भी हो सकता है, इस अपडेट से हो, अगले अपडेट से हो, किसी में भी हो सकता है। अब दोस्तों एक और कमेंट है, उसमें वो कहते हैं कि आफ्टर अपडेट कैमरा ऑटो फ्लैश लाइट नॉट वर्किंग। कहने का मतलब है कि अपडेट के बाद से कैमरा में जो ऑटो फ्लैश होता है, जब लाइट की ज़रूरत पड़ता है, अंधेरा है उस समय फ्लैश का, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जेन्युइन इशू है और ये इन्होंने सही एक्नॉलेज किया है, क्योंकि ऐसा हुआ है, मैंने भी चेक किया है कि जब आप कैमरा से फ़ोटो लेते हैं, जैसे देखिए फ़ोटो कैमरा से है नॉर्मल, और यहाँ पे जो फ्लैश है ये ऑटो में है। अगर आप रात में भी, अगर आप अंधेरा में भी फ़ोटो को क्लिक करिएगा ना तो ऑटो फ्लैश रहने पे फ्लैश नहीं आपका वो जल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जेन्युइन इशू है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इशू है, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स हो जाए। दोस्तों मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इसमें डुअल ऐप का सपोर्ट नहीं है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इसमें डुअल ऐप का सपोर्ट है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब था कि इसमें जो डुअल ऐप जिस तरीके से ऑन करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट नहीं है, इस तरह का मैं कहना चाह रहा था। क्योंकि अदर कोई भी डिवाइस देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि सिंपली सेटिंग में जाते हैं, क्लोन ऐप डुअल ऐप का ऑप्शन रहता है, वहाँ से टॉगल किए, ऑन किए और सिंपल इस होम स्क्रीन पे आ गया। लेकिन इस डिवाइस में आप डबल व्हाट्सएप को होम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप तो है ही, दूसरा व्हाट्सएप आपको क्या करना होगा कि मोटो सिक्योर फोल्डर में जाना होगा। वहाँ से सिक्योर फोल्डर में जाइए, उसके बाद वहाँ से अपना बायोमेट्रिक्स लगाइए, उसके बाद तब जाके वहाँ से आप व्हाट्सएप या जो भी आप ऐप है उसको आप खोल सकते हैं। तो ये मैंने इस वजह से कहा था कि एक नॉर्मल तरीके से भी डुअल ऐप का सपोर्ट दिया जा सकता है, जो कि इसमें नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों एक और कमेंट की तरफ। इनका कहना है कि वॉच अपडेट बैटरी बैकअप इतना गंदा हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ और मेरे डिवाइस में क्या है। देखिए दोस्तों, अपडेट के बाद से मेरा बैटरी बैकअप पहले से बेटर हो गया है, ये मैं अपना बता रहा हूँ। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ बेटर उनका हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि बैटरी बैकअप बहुत बेकार हो गया है। तो ये दोस्तों डिवाइस टू डिवाइस वेरी कर रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि अपडेट के बाद किसी का कुछ अच्छा हो जाता है तो किसी का कुछ ख़राब हो जाता है, तो ये होता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो अपडेट आएगा ना इसमें ये इशू जो है बैटरी बैकअप का ये फिक्स हो सकता है। अब दोस्तों एक और कमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि डिस्प्ले फ्रिकलिंग प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप क्या करिए, आपको जाना है सिंपल सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद चल जाइए आप डिस्प्ले में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्लिकर प्रिवेंशन, इसको आप सिंपली ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपका डिवाइस जो है वो फ्लिकर नहीं करेगा। दोस्तों एक और कमेंट की तरफ चलते हैं। इनका कहना है कि ये 2 दिन हुआ इनका फ़ोन लिए हुए, और इनके स्पीकर से ऊपर वाले स्पीकर से वॉल्यूम बढ़ाने पे फटा फटा सा साउंड आता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर स्पीकर किस तरीके से इसमें है इस डिवाइस में। तो इसमें आपको जानना होगा कि जो नीचे का हिस्सा है ये स्पीकर वाला पोर्शन है, और यहाँ पे जो ईयर पीस है इसी में इंटीग्रेटेड यहाँ पे छोटा सा स्पीकर भी दिया गया है। इधर आपका ईयर पीस है और इधर थोड़ा सा स्पीकर का भी जगह है। इससे आपको एक तरह से स्टीरियो साउंड क्रिएट होता है। अब इस बात को आपको समझना होगा, अगर आप फ़ोन को सिंपल ऐसे करके रख कर उसके बाद गाना सुन रहे हैं
तो जाहिर सी बात है आपका नीचे का स्पीकर दब जाता है और ऊपर से जो स्पीकर है वो साउंड उस तरीके का, उसमें सिर्फ ट्रेबल रहेगा, उसमें बेस नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ट्रेबल रहेगा, जिसकी वजह से आपको फटा फटा साउंड आएगा। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपको 2 दिन हुए हैं फ़ोन खरीदे हुए, तो ज़रूरी है कि पहले आप जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है इसको आप कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको ये इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और कमेंट की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि HDR ऐड हुआ क्या, उनका क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों जैसे कि इस अपडेट के बाद से कई लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या अपडेट के बाद फ़ोन में HDR का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम HDR का ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो जो है ये HDR है, इसको हम प्ले करते हैं और सेटिंग में जाके चेक करते हैं कि क्या HDR का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो एडवांस में जाके देखिए, कहीं भी आपको HDR दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, इसको HDR का सपोर्ट कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया है। और ये कई लोगों के मन में ऐसा डाउट है कि क्या अपडेट के बाद अब HDR आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर HDR सॉफ्टवेयर के ही पार्ट है तो ये कंपनी पहले भी प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। कंपनी इसलिए ऐसा नहीं करती है ताकि आप उनके दूसरे डिवाइस को परचेज करें। कई लोगों का एक डाउट रहा है कि क्या अपडेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपडेट करने के वजह से उनके डिवाइस में ग्रीन लाइन आ सकता है फ्यूचर में। मतलब ये चीज़ सोच रहे हैं कि अपडेट करना सही रहेगा, क्योंकि ग्रीन लाइन अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब ये है, फ़िलहाल आपका फ़ोन नया है, अगर ग्रीन लाइन का इशू आता है तो आप उसको कभी भी ठीक करा सकते हैं सर्विस सेंटर में जाकर। अब वही जब 1 साल बीत जाएगा तब आप जब जाइएगा सर्विस सेंटर में ठीक कराने, तो आपको पैसा लग सकता है। तो ये बात को आपको समझना होगा दोस्तों कि जो ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम है ये किसी भी डिवाइस में आ सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोटो में आएगा या वन प्लस में आएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मोटरोला के फ़ोन्स में, एटलीस्ट मोटो H50 फ्यूज़न में ग्रीन लाइन का कोई इशू नहीं आया। इसलिए आप अपडेट करिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। इस डर में मत रहिए कि आपका अपडेट करने से ग्रीन लाइन आ जाएगा तो फिर क्या होगा। ये रहा दोस्तों आज का जो भी कुछ क्वेश्चन था जिसको मैंने पिक किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कमेंट आ रहे थे और मैंने इसलिए सोचा कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है डाउट्स को, ताकि आप भी चैन से रह सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।